हेलो गाइस। तो आज का आप लोग लेसन जानते हैं कि आज मैं आप लोगों को क्या पढ़ाने वाला हूँ। तो आज मैं पढ़ाने वाला हूँ क्लास 10th का जो 3.1 है चैप्टर, वही मैं पढ़ाने वाला हूँ। यानी कि 3.1 का 3.2 मतलब ये 3 पॉइंट वाला पूरा अभ्यास ही मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगा, जिसमें 5-6 अभ्यास हैं, मतलब 5-6 प्रश्नावली है एक अभ्यास में। मैं आप लोग को पढ़ाऊँगा। तो सबसे पहला जो हमारा 3.1 का है, तो मैं उसका सबसे पहले सॉल्यूशन आप लोग को बताऊँगा। तो पहले मैं पहले पेज से ही स्टार्ट करता हूँ। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन यही है कि यही वाला आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष में पूर्व, मतलब यही वाला क्वेश्चन है। मैं आपको अभी डिटेल में बताऊंगा। उससे पहले दोस्तों आप लोगों से मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है। दोस्तों मैं आप लोग बहुत ही मेहनत करके इस वीडियो को क्रिएट करके आप लोग के पास सेंड करता हूँ। दोस्तों आप लोग का एक छोटा सा काम कर दीजिए, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल प्रेस कर लें, और वीडियो पसंद आए तभी लाइक करें। दोस्तों लाइक करने के लिए हमें देखिए दोस्तों, सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपका भी फ़ायदा रहेगा, और दोस्तों हमारी मेहनत भी सफल हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों, मैं आप लोग को इसके एक एक स्टेप बाय स्टेप आपको बताता हूँ, और वीडियो को स्किप ना कीजिएगा, वरना अगर आप स्किप कर देते हैं तो कमेंट बिल्कुल भी ना करिएगा कि सर हमें यहाँ नहीं समझ में आया और यहाँ नहीं समझ में आया। चलिए मैं आपको प्रश्न शुरू करता हूँ। तो यहाँ पर दिया हुआ है, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी का रह जाऊंगा। उसके बाद रह जाऊंगा। यह मनोरंजन है, मतलब इसी स्थिति के बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। अब दोस्तों ये बीजगणितीय रूप में हमें क्या करना है, और ग्राफीय यानी ग्राफ भी बनाना है। तो पहले हम क्या कर लेंगे, बीजगणितीय रूप से इसे क्या कर लेंगे, हल कर लेंगे। तो हम लोग बीजगणितीय रूप से इसे हल भी करेंगे और जानेंगे भी। तो हमें सबसे पहले क्या लिखना रहेगा, सबसे पहले लिखेंगे माना हमें आफ्ताब की आयु। हमें तो पता नहीं आफ्ताब की आयु कितनी है, इसलिए क्या लिखते हैं x वर्ष, तथा उसकी पुत्री की आयु भी क्या हो जाएगी -y, मतलब y वर्ष मान लेंगे। यानी कि आफ्ताब की वर्ष मतलब A to Z, मतलब कोई भी मान लीजिए, या मान लीजिए इसकी आयु A है और इसकी आयु B। तो हम मानते हैं क्या, x और y हम मान लिए हैं। तो नीचे हम थोड़ा सा चलते हैं। अब उसके बाद हम क्या लिखेंगे, क्या कहा है क्वेश्चन में, कहा है 7 वर्ष पहले, यानी कि 7 वर्ष पहले। अब देखिए दोस्तों, अगर मान लिया, मैं आपको उदाहरण सहित बता रहा हूँ, जैसे कि मान लो आपके मतलब आफ्ताब की आयु 15 वर्ष हो, और तो 15 वर्ष की अगर ये रहेगा तो 7 वर्ष पहले कितना हो जाएगा, 15 - 7। इसीलिए अभी इसकी उम्र पता नहीं है, तो क्या हो जाएगा x - 7। इसी तरह दोस्तों क्या कहा है, उसके पुत्री की आयु, तो y है, मान लो इसका 10 ही हो, 10 रहे, तो क्या कितना है, 10 - 7, यानी कि हमारा ये पता नहीं है उम्र, इसलिए y - 7। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो हम इसे कुछ प्रश्नानुसार कर सकते हैं, मतलब समझते हैं प्रश्न के अनुसार, मतलब जिसमें जैसे प्रश्न दिया है उसके अनुसार किस प्रकार से हम इसे लिखेंगे। तो सबसे पहला हमारा रहेगा क्या, x - 7 बराबर क्या लिख देंगे, 7 - 7x। तो ऐसे कैसे रहेगा मैं बता रहा हूँ आपको। तो हमें दिया हुआ है दोस्तों, प्रश्न के अनुसार हम इसे समझ रहे हैं कि जैसे कि यहाँ पर एक किस प्रकार से ला दिया x - 7, यानी कि दोस्तों जैसे कि हम लोग लिखते हैं ना कि इनके जो पिता की आयु है वह कितनी है, x - 7, यानी कि कोई भी हो x - 7 बराबर हम लोग कर दिए। अब क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन को ज़रा ध्यान से समझते हैं। क्या कह रहा है, 7 वर्ष पूर्व, तो क्या हो गया, x - 7 हो गया, बराबर का जब हम चिन्ह लगा दिए और बराबर के बाद लिखेंगे कितने तुमसे 7 गुनी का था। तो जो पुत्री की आयु है वह x - 7, y मतलब y माइनस, अरे दोस्तों y - 7 हो जाएगी। तो वह कितना कह रहा है, 7 गुनी का था, तो कितना हो जाएगा, 7 से गुना भी हो जाएगा।
तभी यहाँ क्या कर दिया गया है दोस्तों। आप कुछ देर के लिए मतलब इस 7 को भूल जाएं तो मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे कि ये है x-7, तो x माइनस जो 7 है दोस्तों, ये है उसके पिता की y-7, यानी कि 7 वर्ष पहले। और उसके बाद दोस्तों ये क्या कह रहा, मैं तुमसे 7 गुनी का था, तो बेटी की मतलब बेटे से 7 गुनी का था। तो क्या हो जाएगा, इसके लिए हम यहाँ लगा देंगे, क्या लगा देंगे, 7 लगा देंगे, क्योंकि वह 7 गुनी का था। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए x-7 बराबर हम कर दिए, इसका अंदर दोनों में गुणा कर दिए। सबसे पहले 7 का y में कर दिए, फिर उसके बाद किस में, 7 में। तो 7 से y में गुणा किया तो कितना हो गया, 7y। उसके बाद 7 का 7 में किया तो क्या हो गया, 7×7 = 49, यानी कि 7×7 = 49। तो इतना तो हमारा क्लियर हो गया। उसके बाद दोस्तों अब क्या करेंगे, हम इसको एक समीकरण के रूप में लाएंगे। समीकरण के रूप में लाने के लिए यानी कि बराबर करके हमें 0 कर देना है। तो हम क्या करते हैं, x हो जाएगा और -7y हो जाएगी, क्योंकि इसको जब इधर लाएंगे प्लस है, और ए प्लस को इधर जब लाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, माइनस। ये हो गया -7y। और उसके बाद यहाँ देख लीजिए -49 है, तो इधर आएगा क्या हो जाएगा, +42। यानी कि दोस्तों ये जानते हैं क्यों, ये -7 था और यहाँ ये आया इधर, तो क्या हो गया 49। यहाँ +49 हो जाएगा, जैसे कि मैं आपको समझा दे रहा हूँ अच्छी तरीके से। जैसे यहाँ हो जाएगा x-7y +49 -7। तो दोस्तों इस 7 को 49 में से ऑलरेडी घटा चुका है, इसलिए यहाँ क्या हो गया, 42। तो आपको चिंता करने की बात नहीं है कि यहाँ 42 कैसे आ गया इसको इधर लाने पर। तो आपको समझ में आ गया होगा, डायरेक्टली थोड़ा मैं टाइप कर दिया दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट पेज में मतलब हमारा अगला है 3 वर्ष बाद। यानी कि दोस्तों यहाँ क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये तो हमारा यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है कि अब आप अपने पुत्र मतलब वो कह रहा था कि मैं तुमसे कितने 7 वर्ष मतलब 7 वर्ष पूर्व, यानी कि 7 वर्ष पहले तुमसे कितना वर्ष का था, 7 गुनी का था। अब से 3 वर्ष बाद, यानी कि 3 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, वह 3 गुनी का मतलब रह जाऊंगा। तो अब देख लीजिए सेम इसी तरह करना है, क्या कर देना है, कुछ नहीं करना है, यहाँ से 3 प्लस प्लस कर देना, यहाँ पर 3 से गुणा कर देना है। तो जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं दिया हुआ है, आफ्ताब की आयु कितनी हो जाएगी, x+3, क्योंकि उसकी और उसके जो पुत्री की आयु हो जाएगी वह हो जाएगी y+3। और उसके बाद जो हो जाएगा हमारा समीकरण, जैसे मैं बताया हूँ कि यहाँ प्लस हो जाएगा, क्योंकि यह बाद में कह रहा है, बाद के लिए प्लस हो जाएगा और पूर्व यानी कि पहले के लिए क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और उसके बाद दोस्तों हमारी जो नेक्स्ट लाइन बनेगी वह किस प्रकार से हमारी हो जाए, इसको 3 से जब y में गुणा करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 3y हो जाएगा। और इसका जब 3 का जब 3 में करते हैं तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, यानी कि 3 3 9। तो ये हो गया। उसके बाद x लिख दिए, इसको ये प्लस में था इधर लाए तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो गया। और ये प्लस में था इधर लाए तो माइनस में हो गया। और ये प्लस में 3 था तो यहाँ से घटा लिए तो क्या हो गया, -6। तो ये तो हमारा दूसरा समीकरण बन चुका है, यानी हमारे 2 समीकरण बन चुके। एक तो हमारा बना है x-7y +42 = 0, और दूसरा जो हमारा बना हुआ है x-7y +42 = 0। तो इसको हम कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं, x = 7y - 42। जैसे कि हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कुछ मान रखेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ पर दिया हुआ है जो क्वेश्चन कह रहा है बीजगणितीय रूप से तो हम लोग हल कर चुके हैं। अब ग्राफीय विधि से इसे हल करना बाकी है। सो मैं इसे ग्राफीय विधि से भी आप लोग को हल करके बताता हूँ कि कैसे करके ग्राफीय रूप से हल किया जाएगा। तो हम लोग यहाँ पहुँचे हुए थे। अब यहाँ देखते हैं कि हमें सबसे पहले क्या बनाना है, ऐसा एक बॉक्स बना लेना है और समीकरण नंबर 1 को ले लेना है। जैसे कि हमारा x नहीं, दोनों समीकरण को रहेगा x और y,
यानी कि ए तो जो पहली हमारी समीकरण है वह आफताब की आयु, ए उसकी पुत्री की आयु मान लेते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए हमारा दिया हुआ है क्या, सबसे पहले हमारा आया यक्स, यक्स का क्या आया है, यहाँ देख लीजिए क्या आया है हमारा, यक्स बराबर क्या आया 7, ये तो वाई में है, और उसके बाद 42 आया। तो हम यहाँ पर सबसे पहले क्या कर लेंगे, -42 ले लिए, मतलब कोई भी संख्या आप ले सकते हैं जैसा आपको पसंद आए, मतलब जितना बड़ा आप ये साड़ी बनाना चाहते हैं उसी के हिसाब से आप लोग ले सकते हैं। उसके बाद वाई से हमें एक बार लिया 0, एक बार 6 लिया, एक बार 5, एक बार 4, यानी कि आप इस साड़ी में कुछ भी ले सकते हैं। तो आपको इसे किस प्रकार से हल करना होगा मैं आपको समझा रहा हूँ। जैसे कि आप अगर कुछ भी ले लेते हैं तो कुछ इस प्रकार से किया जाएगा, जैसे कि है x -7y -42, यक्स बराबर आया, इतना हमारा आ चुका है। तो x जो बराबर है 7y -42 है, तो इसको मैं साफ से लिख देता हूँ, x बराबर 7y -42 ये हमारा है। तो क्या लिख देंगे, x बराबर 7 और y का मान कुछ रख देंगे। माना हमने यहाँ पर क्या लिया, y का मान 0 लिया है, जब 0 ले लिया तो फिर -42, तो हमारा x बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ 0 -42 हो जाएगा, तो बराबर क्या आ गया, -42। यानी कि यहाँ जब 0 लिया तो यहाँ क्या आ गया, x का मान क्या निकल गया, 42। यानी कि दोस्तों हमारा ये जो दूसरा समीकरण है इसका निकल के आ रहा है। तो ऐसे इसी तरीके से हम करेंगे, कुछ इसी प्रकार से जब हम 6 को रखेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 7 गुना 6 -42, तो क्या आएगा 7 छक 42 और -42 यानी बराबर 0। यानी कि जो दोस्तों ये x का मान है एक कितना आ गया, 0, और y के मान पे हम क्या रखे थे, 6 रखे थे, y के स्थान पे हम लोग क्या रखे थे, 6 रखे थे। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। उसके बाद इस साड़ी को देखिए कुछ इस प्रकार से हम लोग बना देंगे, यहाँ नीचे कुछ नहीं क्योंकि नीचे में लेकर ही नहीं जाना है, तो हम कुछ इस प्रकार से लिख देंगे, इसको मैं ऊपर ले लेता हूँ, और हम यहाँ लिख देंगे 10, 20, 30, 40, 50, 70 तक, यहाँ 50 तक, मतलब जितना आपको ज़रूरी हो, जिस प्रकार से आप संख्या लेते हैं वह आपके ऊपर डिपेंड करता है। ऊपर से लेकर मतलब यहाँ 6 तक कर देंगे। तो हमें क्या कर देना, सबसे पहले हमारे यहाँ जो 6 है, 6 से हम कितने पे लेकर आएंगे, -40 पे, यहाँ 42 पे, मतलब यहाँ है 1 2, मतलब यहीं पे जाएगा 6 से। यानी कि दोस्तों हमारा क्या होता है, कुछ इस प्रकार से रहता है, जैसे दोस्तों यहाँ पे रहेगा x, यहाँ x डैश, यहाँ y, और नीचे रहेगा क्या, y डैश, y डैश, कुछ इस प्रकार से। तो हमें एक किस प्रकार से मतलब ग्राफ बनाया गया है, जैसे कि यहाँ पर था क्या, 6 ले लिया, उसके बाद यहाँ 0, और ये 42 था, ऐसे 0 लेकर गया, उसके बाद 7 से यहाँ पर लेकर चला गया है। जैसे कि यहाँ भी देख सकते हैं दूसरी समीकरण भी, यानी कि दूसरी साड़ी भी हमारी दी हुई है। तो इसी प्रकार से आपको करना, मतलब आप जैसे संख्या लेंगे तो हमारा ये है 0 से 6 पे गया है। सबसे पहले यहाँ से एक संख्या मतलब लेकर गई है, सबसे पहला जो हमारा है, सबसे पहला हमारा यहाँ से यहाँ आया है, एक हो गया। उसके बाद जो हमारा है दूसरा -7 से 5 पे गया है, और उसके बाद तीसरा जो है -15 से 4 पर गया है। दूसरी जो हमारे समीकरण दूसरा है ये हमारा आया हुआ था, तो हमारा क्या कर लेंगे, x बराबर 3y + 6। जब y का मान हम कुछ भी रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 गुने, जैसे यहाँ पर y का मान -2 दिया हुआ है, तो -2 + 6 आप कुछ भी रख सकते हैं, तो 3 दूना 6 हो जाएगा, यानी कि -6 आ जाएगा। और उसके बाद हमारा कितना था, +6, यानी कि 3 -6 + 6, यानी बराबर क्या आ जाएगा, 0। यहाँ पर x का मान क्या आ जाएगा, 0। तो सही है। इसी तरीके से हम इसका भी कर लेंगे, x -7y + 42, जो कि हमारा समीकरण ये दोनों आया था, इन्हीं के आधार पे मतलब आप कुछ भी रख सकते हैं। और जैसे कि दोनों समीकरणों को घटाने पर, यानी कि घटा जब देते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, जैसे कि
4, y बराबर 48, y बराबर 12। तो कुछ इस प्रकार से हम इसे कर देंगे। इस तरह से साड़ी बनाएंगे, ऊपर नीचे तक पूरा लिख देंगे। और यहाँ 6 से 0 पे, मतलब यहाँ से एक संख्या गई है एक बार यहाँ 1 से लेकर कितने पे आई है 3 पर, एक बार 0 से लेकर यहाँ 2 तक आई हुई है। तो इसी प्रकार से आप लोग लिख सकते हैं और बना सकते हैं। तो यहाँ पर जो हम मान रख देंगे, जब मान रख देंगे हमें क्या होगा, x-3 y -6 बराबर 0, यही हमारा था। तो x का जो मान रख दिए हम, वह रख दिए 12, यानी कि 3 गुणे 12। जैसे यहाँ ऑलरेडी दिया हुआ है तो क्या करने के लिए लिखूँ, 12 - 6 बराबर 0 हो जाएगा। तो 3 से 12 में गुणा करेंगे तो 36, यानी फिर -6 बराबर 0, यानी कि x बराबर क्या आ गया, 12 वर्ष आ गया है। तो यह क्या कह रहा है क्वेश्चन में, यानी कि जो आफ्ताब की आयु है दोस्तों, वह कितनी हो गई, 12 वर्ष हो गई। जब आफ्ताब की आयु 12 वर्ष हो गई तो यह क्या कह रहा था, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे कितने, तो 7 गुनी का था। यानी कि इसमें से 12 - 7 कर लेते हैं, बराबर जो हमारा आ जाएगा वह 5। उसके बाद कितने गुनी का था, 7 गुनी का था, यानी कि 7 × 5 = 35, यानी कि 35 वर्ष उसके पिता की आयु हो गई और उस समय थी। और उसके बाद जो कितना है, 5 वर्ष है, वह कितने उसके पुत्री की आयु हो जाएगी। क्या, यानी कि जो हमारा पहला समीकरण है उसमें क्या हो जाएगा, 5 वर्ष पुत्री की आयु हो जाएगी। और उसके बाद जो 35 वर्ष है वह क्या हो जाएगी, आफ्ताब की आयु। उसके बाद जो दोस्तों हमारा है दूसरा क्या कह रहा था, 3 वर्ष बाद मैं केवल तुमसे 3 गुनी का रह जाऊंगा, यानी कि 12 + 3, यानी कि ये जो हो जाता है 15 वर्ष। 15 से कितना हो जाएगा, ये 3 ही गुनी का रह जाएगा, यानी कि 15 × 3 = 45 वर्ष का हो जाएगा और 15 वर्ष की इसकी पुत्री हो जाएगी। और आफ्ताब की आयु कितनी हो जाएगी, 45 वर्ष। तो आई होप कि आपको पूरा ये डिटेल में समझ में आया होगा। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दूसरा जो हमारा क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, इस प्रकार आफ्ताब की आयु जो 42 वर्ष है, इसकी पुत्री की आयु 12 वर्ष। तो हमारा यहीं पर सॉल्व हो जाता है, जो कि यहाँ पर आ जाएगा आंसर हमारा। उसके बाद दूसरा जो हमारा क्वेश्चन है, वह कह रहा है क्रिकेट टीम से एक कोच 3900 रुपये में 3 बल्ले और 6 गेंद खरीदी। यानी कि जो दोस्तों एक क्रिकेट टीम है, मतलब कोई भी क्रिकेट टीम का वो जो कोच होता है, वह क्या करा, 3900 रुपये में, ओनली 3900 रुपये में क्या खरीदा, 3 बल्ले और 6 गेंदें खरीदी। और क्या किया, बाद में उसने एक बल्ला और एक गेंद उसी प्रकार, मतलब कितने में खरीदा, उसी प्रकार एक और बल्ला तथा उसी प्रकार के 2 गेंद क्या खरीदे, 1300 रुपये में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप से हमें इसे क्या करना है, बीजगणितीय और ज्यामितीय रूप से भी हल करना है। सो हम इसका सबसे पहले हम इसे समझते हैं। इसको हम कुछ इस प्रकार से हल करेंगे कि जैसे कि हमने पहले, सबसे पहले हमें तो पता नहीं है कि जो हमारा बल्ले का मूल्य है, यानी कि 3 बल्ला 6 गेंदे हैं, इनका तो हमें पता नहीं है कितना। तो हमारा मानेंगे सबसे पहला बल्ले का जो मूल्य है वह कितना, x रुपये है। उसके बाद तथा प्रत्येक गेंद का जो मूल्य है, यानी कि यहाँ 6 गेंदे हैं तो मान लिया एक गेंद का y रुपीस है। यानी कि दोस्तों जो हमारा अगर हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 गुणे y, यानी कि 6 y हो जाएगा गेंद का मूल्य। अब हम बता रहे हैं कुछ इस प्रकार से। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बीजगणितीय रूप से हम इसे हल कर लेते हैं। बीजगणितीय रूप से हल करने के लिए हम क्या कर लेंगे, 3x + 6y हो जाएगा। यानी कि जो दोस्तों हमारा सबसे पहले क्या लगा था, 3900 रुपये लगे थे। 3900 रुपये में क्या आया था, 3 बल्ला आया था, उसके बाद 6 गेंदें। यानी कि दोस्तों जो हमारा है गेंद का मूल्य क्या है, x रुपये है। और कितने गेंदे थे, 3, तो 3 से गुणा हो जाएगा, प्लस कितने गेंदें थी, 6, और उसका मूल्य y रुपीस, यानी कि इतना बराबर कितना हो जाएगा, 3900 रुपये। तो ये तो आपको समझ में आया। उसके बाद दूसरे में क्या कहा था, एक बल्ला और उसी तरह के 2 गेंदे, यानी कि 2 गुणे y। यानी कि अगर जैसे कि मान लो आपको लगे हो
कि बल्ले का मूल्य मान लो 10 रुपये लगे हों। सो मैं आपको उदाहरण समझा रहा हूँ। तो अगर बल्ले का मूल्य 10 रुपये हो तो 3 बल्ले का मूल्य कितना हो जाएगा, 30 रुपये हो जाएगा। इसी तरीके से दोस्तों अगर गेंद का मूल्य मान लो 5 ही रुपये है तो 5 छक्का 30 ये भी रुपये हो जाएगा। तो सेम इसी तरीके से हम लोग करेंगे और 30 को जोड़ देने हमारा पर कितना आ जाएगा, 60। यानी कि 30 + 30 यानी कि 60। तो हमारा लेकिन यहाँ 39 और एक्स वाई का मान निकालेंगे तभी तो। हम तो यहाँ तो मान लिए 10 और 5 रुपये, बस हमें पता नहीं है तो हम इसे हल करेंगे। तो सबसे पहले हम इसे बीजीय व्यंजक के रूप में हल कर रहे हैं। और समीकरण 1 में से मतलब क्या करने पर समीकरण जो 1 है उनमें से क्या कर देंगे, इसको हम पहले सही रूप में करते हैं कि इसको हम ग्राफीय विधि में पहले हम प्रदर्शित कर देते किस प्रकार से। कुछ इस प्रकार से जब 3x + 6y बराबर, तो हम क्या कर लेते हैं, x को रोक लेते हैं। जब x को रोक लेते हैं तो क्या हो जाएगा, हम कुछ इस प्रकार से लिखेंगे। 3x पहले कर लेंगे, आपको समझा रहा हूँ। 6y बराबर प्लस हो जाएगा 3900। क्या हो जाएगा, 3900 माइनस 6 और यहाँ हो जाएगा 3x। जब x को बार रोक देंगे तो क्या हो जाएगा, 3900 माइनस 6/3। कुछ इस प्रकार से हो जाएगा x बराबर 3900 माइनस 6/3। तो हम इसका क्या करेंगे, एक एक का मतलब ये 6 यहाँ दोस्तों y लगा रहेगा, 6y रहेगा। तो हम y का मान रखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, x का मान निकल जाएगा। और उसके बाद हम कुछ इस प्रकार से कर लेंगे। तो जैसे कि हम लोग ने अगर हम लोग धरते हैं, क्या धरते हैं, अगर y के स्थान पर हम रख देते हैं 0, यानी कि जो दोस्तों हमारे यहाँ है 0, यहाँ 0 रख देते हैं y के स्थान पे, तो क्या हो जाएगा, 6 गुणे मतलब वह पूरा कट जाएगा। यानी कि हमारा पूरा का पूरा जो है दोस्तों हमारा क्या बच जाएगा, 3900 मतलब पूरा बच जाएगा। 1300 रुपये यहाँ बच जाएंगे। उसके बाद अगर हम 100 रखें तो 1100 बचे, 500 रखें तो कितने, 300 रुपये बचे। तो समीकरण इसी तरह 2 से जब इसमें दोस्तों इसको मैं x को रोक लेता हूँ तो क्या कर देते हैं, x को रोकने पर यहाँ दो y को उधर लेकर जाते हैं तो प्लस में है तो क्या हो जाएगा, माइनस में। यानी कि 1300 माइनस में हो जाएगा 2y, यानी कि y का मान रखेंगे तो आ जाएगा हमारा आंसर। सो हम लोग इसी तरीके से जब रख देते हैं मान कुछ, हमारा इसी तरीके से आंसर आ जाता है। तो हम कुछ इस तरह से ग्राफ पहले बना लेते हैं। तो आप लोग को आता ही होगा, नहीं आता तो हमें कमेंट करें, मैं उसके ऊपर भी एक छोटी सी वीडियो बना दूंगा। सो हमें इस तरह से आप लोग को ग्राफ बनाना है। इधर x लिख देंगे, इधर x डैश, यहाँ ऊपर y और नीचे रहेगा y डैश। ये तो आप लोग जानते ही हैं। सो आप लोग को बनाने के बाद आप लोग को यहाँ 100 का अंतर करते हुए लिख देना है संख्या। जब ये वह लिख देंगे फिर उसके बाद आपको नीचे में भी 100 का अंतर करते हुए लिख देना है। आप लोग जहाँ तक हटा चुके हैं। सो लिखने के बाद आपको क्या कर देना है, कुछ नहीं करना, सिंपली से आपको कुछ नहीं करना। फिर उसके बाद मैं आपको समझा रहा हूँ किस प्रकार से। यहाँ तो बोर्ड ही नहीं उठ रहा, पता नहीं क्यों हट ही नहीं रहा। सो दोस्तों हट गया, देख लीजिए। अब यहाँ मैं समझा रहा हूँ आपको कि जैसे कि सबसे पहले हम लोग क्या किए, 1300 रुपये जो थे वह 500 रुपये में चले गए, यानी कि ये ठुम आए 300 500। जैसे कि यहाँ पर हम दूसरी साइड की यहाँ बात कर रहे हैं। तो अगर हम लोगों ने क्या रखा, जो यहाँ 500 रुपये 500 था, ऊपर 300 बचा है, तो यानी कि जो y का मान है वह 500 आया हुआ है, जो x का मान है 300। यानी कि जो दोस्तों y का है उसे y पर ही लिखेंगे। तो y का मान हमारा 500 था और x का मान हमारा, इसको पहले हटाना पड़ेगा, ये तो बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, हट ही नहीं रहा जल्दी से। हट रहा है, अब की बार नहीं काटूंगा। ये y का मान है और यहाँ x का मान, यानी कि जो दोस्तों y का मान यहाँ पर आया हुआ है 500, यहाँ कितना आया हुआ था, 1300। और फिर उसके बाद दूसरे में क्या आया था, जो x का मान आया था वह आया था 900। फिर एक में आया था 200, एक में 1100, एक में 100। तो मेन ही है, इसलिए हम इसे ही मानते हैं जो कि हमारा आया हुआ है। एक ही संख्या पे पूरा कट करना है
तो हमारा यही एक सीधा रेखा जाएगा जो कि यहाँ पर 300 से 500 पे जाए 1300 से मतलब 500 पे जाएगा। सो हमारा इसी तरह से ग्राफ बनेगा और जैसे कि इन्हें दोनों समीकरणों में एक ही ग्राफ प्रदर्शित करती है, यानी कि दोस्तों एक ही ग्राफ से इन दोनों समीकरणों का हल हो जाएगा। आप एक ग्राफ बना लें। आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और वीडियो को दोस्तों आप लोग अधिक से अधिक अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि आप लोग के दोस्त भी फ़ायदा उठा सकें। आप लोग को मैं इसमें पूरा अभ्यास से पढ़ाने का कोशिश करूँगा। चलिए दोस्तों, तो मैं तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। तीसरा जो प्रश्न है वह है दोस्तों 3.2 kg, यानी कि दोस्तों 3 किलो 200 ग्राम सेब 1 kg अंगूर का मूल्य कितना होता है। किसी दिन 160 रुपये था, यानी कि दोस्तों ये किसी दिन एक दिन की बात बता रहा है कि मान लो कोई भी दिन पिछड़ा हुआ मतलब बीता हुआ कल था, वह इसमें क्या था 160 रुपये का था। एक महीने बाद, एक महीने पहले की बात कर रहा था। एक महीने बाद 4 किलो सेब और 2 kg मतलब अंगूर 300 रुपये हो जाता है। तो इस स्थिति को बीजगणितीय और ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। सो मैं इसे भी आप लोग को हल करके दिखाता हूँ और आप लोग को होमवर्क भी दूंगा। आप लोग डेली क्लासेस करते रहें, मैं डेली वीडियो अपलोड करता हूँ, तो इसलिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल प्रेस कर लें। सो दोस्तों यहाँ पर दिया हुआ है हल करने के लिए, हम हल करके रखे हुए हैं आइटम दोस्तों, ताकि वीडियो लॉन्ग ना बने। मैं आपको उदाहरण के सहित समझाता हूँ, अगर टाइप करूँगा तो बहुत अधिक समय लगेगा, इसलिए मैं आपको यहाँ पे टाइप करके रखता हूँ। तो माना 1 किलो जो सेब था उसका मूल्य हम लोगों ने मान लिया कितना x रुपये है, और जो अंगूर है दोस्तों उसका भी नहीं पता है, इसलिए हम लोग क्या मान लिए y रुपीस मान लिए। तो बीजगणितीय रूप से हम इसे हल कर लेंगे। सो दोस्तों क्या था, पहले हमारा था 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर का मूल्य कितना था दोस्तों 160 रुपये था। फर्स्ट समीकरण तो हमारा बन गया। हमें सबसे पहले क्वेश्चन को समझना चाहिए, क्वेश्चन समझ लेंगे तो हमें आंसर ज़रूर आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों हमारा जो है दूसरा था क्या, 4 किलो सेब था, 2 किलो अंगूर था। तो इसका पैसा कितना लगा हमारा 300 रुपये लगा। सो हमारा दोनों समीकरण बनके तैयार हो चुका है। तो हम लोग क्या करेंगे, अब एक एक करके हम इसे थोड़ा सा सही करके मतलब यक्स का मतलब बराबर करके बाकी कर देंगे। उसके बाद वाई का मान रखेंगे जैसे हम पहले कर रहे हैं और सब क्वेश्चनों में। समीकरण 1 से सबसे पहले समीकरण 1 था जो था 2 किलो सेब 1 किलो अंगूर बराबर 160 रुपये लगा हुआ था। जो कि यहाँ यक्स आप लोग सोच रहे होंगे कहाँ से आ गया, तो ये दोस्तों मूल्य है, यानी कि 2 किलो सेब है उसके पीछे मूल्य भी जुड़ा हुआ है, तभी तो यहाँ जाके 160 रुपये पूरा होगा। तो दोस्तों जब हम इस कुछ इस प्रकार से रखते हैं, वाई को रोक लेते हैं जब, तो 160 माइनस यानी कि जो 2x यहाँ प्लस है इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -2x हो जाएगा, यानी कि x का मान हम कुछ भी रखेंगे तो y का मान ऑटोमेटिकली निकल के आ जाएगा। सो हम यहाँ पर रखे हुए हैं कुछ मान्स, तो आप भी मान रख सकते हैं अपने हिसाब से। ये नहीं कहता हूँ जो मैं मान रखूँ वही मान रखिए आप या नहीं रखिए। सो मैं y का जो x का मान है वह रखा हूँ 0, तो y बराबर जब 2 गुणे 0 हो जाएगा तो 160 ही बचेगा। सो हमारा 160 यहाँ बचा हुआ है, क्योंकि यहाँ जो एक कट जाएगा 0 से, जब 2 से गुणा होगा तो 0 हो जाएगा। 160 में से 0 को घटाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 0 बचेगा। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है वह है दोस्तों, अगर हम x का मान 80 रख देते हैं, ये क्या रख देते हैं 80, तो हमारा क्या हो जाएगा 2 गुणे 80 हो जाएगा, यानी कि दोस्तों 160 हो जाएगा। और 160 में से 160 को घटा देंगे तो कितना बच जाएगा हमारा 0, यानी दोस्तों हमारा 0 हो चुका है, यानी कि y का मान हमारा 0 आ जाएगा। उसके बाद अगर हम यहाँ 100 रख देते तो हमारा -40 आता है। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पर रख कर चेक कर सकते हैं। अगर आपको चेक करने में प्रॉब्लम आ रही है तो इसके ऊपर एक वीडियो बनाना पड़ेगा, क्योंकि मैं इसमें जल्दी से बता दे रहा हूँ और आई होप कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा, अगर आप लोग एक बार भी इसे देखे होंगे पढ़े होंगे। सो समीकरण मैं टू से आपको समझाता हूँ। अब की बार समीकरण 2 से, जैसे कि 4 किलो सेब था जिसका x रुपये मैंने माना है
उसके बाद दोस्तों क्या है, हमारा है 2i, यानी कि 2 किलो अंगूर था। उसके बाद इन मतलब दोनों का मिला करके जो हमारा पैसा लगा हुआ है कितना लगा है, 300 रुपये लगे हुए हैं। तो दोस्तों हमारे यहाँ पर देख सकते हैं, जो अगर हम यहाँ यक्स को रोक लेते हैं तो हमारे यहाँ 300 माइनस, यानी कि इसको इधर लेकर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। और ये क्या था, ये था गुणे में हो जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, भाग में, क्योंकि यक्स से गुना है इसलिए इसको क्या कर रहे हैं, बटे में हो जाएगा। इधर जाके क्या हो जाएगा, ये गुना में था तो इधर जाके क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। इस तरह से तो साड़ी आप लोग बना लेते होंगे, नहीं बना पाते तो कमेंट करिए, मैं आपको बता देता हूँ। उसके बाद है दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं इसी तरह से हम लोग इसी के आधार पर रखे हुए हैं। जैसे कि मैं आपको एक समझा दे रहा हूँ, बाकी आप लोग कर लीजिएगा। तो जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ 300 माइनस 2i, यानी कि y का मान जो था हम 0 रख दिए तो यहाँ 0 हो जाएगा, यानी कि 300 माइनस 0/4 हो जाएगा। यानी कि ये तो 300 में से 0 जाएगा तो ये तो इसका कुछ असर नहीं पड़ेगा। बट अगर हम यहाँ 400 से 300 को काटते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा, 75 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 75 आ जाएगा। तो हमारा x का मान आ जाएगा 75, हम y का मान क्या रखे थे, 0। इसी तरह अगर हम यहाँ पर x का मान, जो हमारा y का मान है, यानी यहाँ का जो 2x के बाद है 150 रख दिए, तो हमारा क्या बचेगा, 2 से 150 में गुणा करेंगे तो 300 हो जाएगा। उसके बाद हमारा ऑटोमेटिकली कट जाएगा, तो हमारा पूरा 300 रुपये कट जाएंगे। तो 4 से भाग देना ही नहीं पड़ेगा, 0 में चाहे जिससे भाग दे तो 0 ही आता है। उसके बाद हमें एक ही साड़ी में पूरा एकदम निपटाना हो गया है, एक ही साड़ी बनानी है। तो कुछ आपको इसी प्रकार से बनाना, देख लीजिए, ध्यान से देखिएगा। इसको मैं साइड कर लेता हूँ सबसे पहले, बहुत प्रॉब्लम देता है। सबसे पहले हमें इस तरह से बना लेना है। इधर दोस्तों लिखना मैं भूल गया, यक्स, यहाँ यक्स डैश, यहाँ वाई डैश और ऊपर रहेगा वाई। आप लोग याद रखिएगा इसे। और उसके बाद दोस्तों थोड़ा सा मैं इसे नीचे लेता हूँ और ऊपर क्या कर देना है, आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ 20-20 का अंतर करते हुए लिख देना है। और आपको कहाँ तक लेकर जाना है, देख लीजिए। यहाँ पर सबसे पहले जो मेन है वह हमारा इसी तरीके से, मतलब आप लोग यहाँ से देख करके इसी तरीके से मिला लीजिएगा। यानी कि जो दोस्तों y है, अगर y प्लस में है तो यहाँ प्लस में होता है दोस्तों। आप लोगों को एक चीज़ और बता देता हूँ, यहाँ जो दोस्तों होता है ये सब प्लस में होते हैं, सब प्लस हैं, यानी यहाँ प्लस माइनस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ दोनों का देखा जाता है। यहाँ दोनों का प्लस माइनस, यहाँ माइनस माइनस और यहाँ प्लस माइनस, इधर प्लस प्लस ही रहेगा। आप लोगों को समझ में आया होगा। और यहाँ जो प्लस प्लस में है सब प्लस प्लस से ही जाएगा। यानी कि जो दोस्तों यहाँ y है, y वाला मान आप लोग यहाँ से लीजिएगा, और जो यहाँ x वाला है 75, 0 और 25 है, ये आप लोग यहाँ से लीजिएगा और दोनों को मिला दीजिएगा। आपको समझ में आया होगा। तो आई होप कि आप लोग को ये 3.1 समझ में आया होगा। अब मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ 3.2। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। उसका लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप लोग उसका देखना चाहते हैं तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाएं, उस लिंक पर क्लिक करें। और दोस्तों अगर आप लोग को कोई भी डाउट हो तो बिना हिचक के दोस्तों आप लोग कमेंट कर सकते हैं। और दोस्तों मैं आई होप कि आप लोग मेरे चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल प्रेस जरूर कर लें, ताकि इस तरह के नोटिफिकेशन वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचते रहें। चलिए दोस्तों मैं मिलता हूँ अगले वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।